राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की महत्तम की कथा सुनाऊंगी। जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि सावन के 2 महीने पड़ रहे हैं। जिसको नहीं मालूम है उनके लिए मैं जानकारी दे रही हूँ। सावन के 2 महीने पड़ रहे हैं और जो पुरुषोत्तम मास कहलाएंगे। तो इस पुरुषोत्तम मास में ये कथा सुनना बहुत ही अच्छा होता है। इस कथा को ज़रूर से सुनना चाहिए। तो आज मैं एक कथा का 12वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। तो मेरे YouTube चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं कथा के अलावा भी पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि ये वीडियो और उसकी बत्ती कैसे चलानी चाहिए सारी डालूंगी। तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए सुनाते हैं 11वें अध्याय की कथा। सितिकंठे गते नाथ बाला किमा करो छुचा तन्मे वद विनियात शुश्रूषा धर्म सिद्धे। नारद जी ने प्रश्न किया, हे नाथ, जब भगवान शिव जी चले गए तब उस पवित्र बाला ने क्या किया? सो मुझ विनम्र व्यक्ति को सेवा धर्म की सिद्धि के लिए बतलाइए। श्री नारायण जी बोले, इसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से किया था और उसका उत्तर जो राजा युधिष्ठिर को उन्होंने दिया था उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी जब इस प्रकार चले गए तब उस बाला का मुंह उतर गया। वह लंबी लंबी श्वास लेने लगी। उसको बड़ा डर समा गया और वह पतली कमर वाली कन्या आंखों से आंसू बहाकर रोने लगी। अंतःकरण की उठी हुई आग की लपाट से उस कुमारी का सारा अंग जलने लगा। उस तपस्विनी कन्या की अवस्था वैसी हो गई जैसे किसी लता के वनाग्नि से पत्ते जल गए हों। दुख और ईर्ष्या को सहन करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। तब काल प्रभु ने उस तपस्विनी को धर दबोचा, जैसे चूहे के बिल में घुसकर सर्प उसे सहसा दबोच लेता है। उसी प्रकार काल बलि ने उस तपस्विनी को अपना शिकार बना लिया। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से घिरे हुए आकाश में कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमक कर उसी में समा जाती है, वैसे ही तपस्या से दग्ध हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मृत्यु को प्राप्त हुई। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन विपुल सामग्रियों के साथ एक महान यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं राजा के यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान लावण्यमयी एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर महाराज द्रुपद की कन्या के नाम से विश्वविख्यात हुई। पूर्व जन्म में जो मेधावी ऋषि की कुमारी थी वही समस्त पृथ्वी पर द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे महाराज युधिष्ठिर, उसी को स्वयंवर में मत्स्य वेद कर भीष्म, पितामह, कर्ण आदि महान राजाओं को तिनका के समान बनाकर राजाओं को मंडली में खलबली मचाकर अर्जुन ने पांचाल राजकुमारी को प्राप्त किया। श्री नारायण कहते हैं, मुनिवर नारद जी, वही द्रौपदी दुराचारी दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और ऐसी उत्कर्ष रमणी को हृदय में शूल के समान चुभने वाले कर्ण कटु वचन सुनाए गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने पहले उसकी उपेक्षा कर दी, किंतु जब अत्यंत स्नेह के साथ बारंबार मेरे नाम का उच्चारण करने लगी कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरी न कोई माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न सखिया है, न बहन है, न भांजे हैं, न तो कोई इष्ट देव है, न कोई प्राणनाथ। हे इसी के आप ही एकमात्र मेरी सर्वस्व है। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, हे दीन बंधो, हे दया सिंधु, हे प्रभु, दुशासन मेरा अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं जान रहे? वह पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, पर जब द्रुपद कुमारी ने मुझे स्मरण किया तो मैं शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां पहुंचकर मैंने उसको विविध प्रकार की साड़ियों से आच्छादित कर दिया, जो सदा मुझसे स्नेह करती थी, जिसके प्राण मेरे अधीन थे, जो मेरी अनन्य प्राणा थी,
जो मुझे अत्यंत प्रिय थी, जो पतिव्रता थी, जो मेरी सखी थी, जो मेरे प्राणों के तुल्य थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी। ये समझ लिए कि पुरुषोत्तम का नग्न मानने वालों को मैं पतन कर देता हूँ। वह पुरुषोत्तम मास तो मुनियों और देवताओं से भी सेवनीय है। फिर समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुरुषोत्तम मास तो मनुष्य द्वारा आराधनीय है ही। इस बारे में क्या पूछने की बात है। इसलिए आगे जो पुरुषोत्तम मास पड़ने वाला है उसका जाप, आराधना, पूजन, व्रत कीजिए। जब 14 वर्ष की वनवास अवधि बीत जाएगी तब आपका अभ्युदय होगा। हे पांडु तनय, जिन जिन धृतराष्ट्रों और उनके सहयोगियों ने द्रौपदी के केश कलापों को खींचा जाता हुआ देखा है, उन की नारियों को हे राजन जूड़ा पासों को मैं कुपित होकर काट डालूंगा और दुर्योधन आदि सभी राजाओं को यमलोक में पहुंचा दूंगा। समस्त बैरियों का नाश करके आप सम्राट बनेंगे। मुझे ना तो क्षीरसागर सुता लक्ष्मी प्रिय है, ना तो बलराम प्रिय है, ना तो माता देवकी प्रिय है, ना प्रद्युम्न पुत्र ही प्रिय है और ना सात्विक ही प्रिय है। जितना मुझे अपने भक्त प्रिय हैं उतना मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जितने मेरे भक्तों को सताया उन्हें मैं सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडु सुवन, उसके समान मेरा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। उसके दंड हेतु फल वाले यमराज है, क्योंकि ऐसे दंडनीय अपराधी व्यक्ति की ओर आंख उठाकर भी मैं देखना नहीं चाहता। श्री नारायण बोले कि मधु दैत्य का वध करता भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी सहित 5 पांडवों को सांत्वना देकर कुश स्थली द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, अब मैं अपने विरह को विकल द्वारकापुरी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे पिता महाभाग्यशाली वसुदेव जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदेव जी, मेरी जननी देवी देवकी, गदसाम आदि, आहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग और रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा आदि धर्म पत्नियां, ये सब हमारे आगमन की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मेरे दर्शन की उत्कंठा मेरे ऊपर ही उनके चित्त लगे हुए हैं। श्री कृष्ण नारायण जी कहते हैं, हे देवादिदेव, श्री कृष्ण जी की ये 5 बात सुनकर और उनके जाने का अभिप्राय समझकर 5 पांडव किसी प्रकार अपने को संभालते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, हे जनार्दन, जिस प्रकार जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, उसी प्रकार आप ही हम लोगों के एकमात्र जीवन स्वरूप हैं। आप जा रहे हैं तो जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हम लोगों को आपका दर्शन हो। पांडवों के साथ एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं और तीनों लोग में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार सब लोग मुंह पर कहते हैं, इसलिए हम लोगों की सदा रक्षा करते रहें। हे जगदीश्वर, हम लोग भले हैं या बुरे हैं पर आपके ही हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हमारे चित्त रूपी भौरों का जीवन आपके कमल रूपी चरणों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन धार हैं, इसलिए बारंबार आप हमारी यही प्रार्थना है। इस तरह 5 पांडव बारंबार कहते हुए उनके पीछे चलने लगे। तब यदुकुल श्रेष्ठ जी श्री कृष्ण जी उनको समझा बुझाकर लौटाकर उनके प्रेम में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर बैठ गए और द्वारकापुरी की ओर रवाना हो गए। श्री नारायण जी बोले कि भगवान द्वारका नाथ के द्वारकापुरी चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ व्रत नियम तप करते हुए तीर्थ यात्रा करने निकले। हे ब्रह्मपुत्र नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर विश्वक्सेन श्री कृष्ण जी की बात को सुधी करके अपने छोटे भाइयों और तथा द्रौपदी से युधिष्ठिर बोले, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्मा सुना। इस प्रकार पुरुषोत्तम की आराधना के बिना मानवों को किस प्रकार सुख मिल सकता है। इस भारतवर्ष में वही व्यक्ति धन्य है, वही पूजनीय है, वही श्रेष्ठ है जो विविध विधान के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों की यात्रा करते करते पुरुषोत्तम मास आ गया और 5 पांडवों ने विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त हो गई। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अतुल निष्कंटक भारतवर्ष का राज मिल गया। पूर्व काल में शूर वंश में उत्पन्न राजा दृढ़धनुआ
पुरुषोत्तम मास की आराधना करके विपुल लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेकों प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान के उस गोलोक धाम में गए जो योगियों को भी दुर्लभ। हे मुनिराज नारद जी, इस पुरुषोत्तम मास की अतुल महात्म्य का वर्णन करने में करोड़ों कल्प का समय मिलने पर भी मैं असमर्थ हूँ। सूत जी कहते, हे मुनीश्वरों, यद्यपि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना है, तथापि वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महात्म्य को या तो स्वयं नारायण जी जानते हैं अथवा वैकुंठ धाम में निवास करने वाले भगवान ही हरि जानते हैं। ब्रह्मादि देवा नतपाद पीठ गोलोकनाथेन स्वीकृतस्य सर्वमाहात्म्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, फिर भी वे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को नहीं जानते, तो फिर मनुष्य कैसे जान सकता। ये थी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कथा 12वां। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिए। आप भगवान के प्रिय हैं तो ज़रूर से राधे राधे लिखेंगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।